इंडिया का वहां एक पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस मौजूद है। All eyes on Narendra Modi ji, or rise of a new power. आपके एक एनिमी को, एक दुश्मन को इनके हाथों में 30 साल से फंसे हुए हैं और फिर भी हम नहीं समझते। जबकि मुल्क के डिफॉल्ट कर जाने का खतरा कौम के सर पर मंडला रहा है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को G20 में दुनिया ने माना वर्ल्ड लीडर। G20 के मंच पर दिखा भारत की दबदबा। इसे देखकर पाकिस्तान ने माना भारत की ताकत का लोहा। और तो G20 समिट में पीएम मोदी से मिलने उनके पास पहुंचा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों पर महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। G20 सम्मेलन के दौरान कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना हुआ। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच नाराजगी साफ नजर आई। G20 के बाद हमें ये चीज हुई, हालांकि हम अगर देख रहे हैं तो बहुत अरसे से ये चीजें देख रहे हैं, हवा बहुत अरसे से चल रही और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना जाए, एक इंटरनेशनल जो है पॉलिसी है। यहाँ पे एक शायद जो G20 के जो लीडर्स हैं वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, एग्री हैं कि यार अब ऐसा है कि चाइना से ये पावर किसी और को ट्रांसफर हो। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा इन सारी चीजों के ऊपर। जी, सबसे पहले फखर भाई शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता आपके शो पे आके। थैंक यू सर। तो सर देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा G20 है क्या। G20 कहने को तो G20 है जन की 20, पर अगर आप यूरोपियन यूनियन को कंट्री के तौर शामिल किया जाता है तो करीब करीब G40 to 50 बन जाता है जी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 20-30 मुल्क है अपने और 19 वैसे हो गए तो करीब 40-50 के आसपास के मुल्क बन जाते हैं। अब फखर भाई 55% ऑफ द वर्ल्ड GDP, 74% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये आता है G20 के अंदर। ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक अलायंस है दुनिया में और ये ट्रेडिशनली वेस्ट डोमिनेटेड रहा है। ये हमेशा से वेस्ट डोमिनेटेड रहा है क्योंकि इसमें जो अगर आप देखेंगे अधिकतर पार्टनर जो वेस्ट के हैं, वेस्ट में भी अमेरिका यूरोपियन डोमिनेटेड रहा है, ये हमेशा G20 रहा है। अब की बार G20 में क्या चेंज आया है? G20 में पहले एक एम्बैरेसमेंट थी कि आपको यार लास्ट टाइम व्लादिमीर पुतिन आए थे, किसी ने हाथ नहीं मिलाया, किसी ने बात नहीं की, एक्सेप्ट मैक्रोन, किसी ने बात नहीं की, सब इधर उधर भाग रहे थे और वहीं उन्हीं के सामने रशिया की बुराइयां हो रही थी, ये हो रही थी, पुतिन इज अ बूचर, ये सब चीजें चल रही थी। अब की बार रशियन नहीं आए तो वो वाली सिचुएशन अवॉइड की गई, पहली बात। दूसरी बात, अब की बार कोई वो रशिया बैशिंग नहीं हुई, वहां पे थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ पर रशियन यूक्रेनी वॉर ने एजेंडा हाईजैक नहीं किया जो सबको उम्मीद थी कि भाई सब दरकिनार हो जाएगा, रशियन यूक्रेनी वॉर वाला हाईजैक एजेंडा, फिर रशिया को गाली गलौज, पुतिन बूचर और हम बहुत अच्छे, हम बहुत शरीफ, ऐसे करके समिट खिंच जाएगा। अब की बार उस चीज को समिट को डिरेल करने से रोका गया। समिट के जो इकोनॉमिक एजेंडाज थे उन पे बात की गई, जिसके लिए समिट था, जो भी शरपाज ने, जैसे हमारे यहाँ से अमिताभ कांत जी थे जो नीति आयोग के CEO रहे, वो शरपा थे। हर कंट्री का एक शरपा होता है जो एजेंडा को फाइनलाइज करते हैं। एजेंडा को फाइनलाइज किया गया, सारा चीज चला एज पर एजेंडा, कोई चीज एजेंडा से हटी नहीं, कोई चीज घटी नहीं और रशिया बैशिंग नहीं हुई, रशिया का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ और एजेंडा हाईजैक नहीं हुआ। इसी दौरान वो पोलैंड वाला मिसाइलों वाली समस्या भी आ गई, उसको भी मैनेज किया गया। और एंड जॉइंट डिक्लेरेशन अगर आप देखें तो उसमें लिखा है इट्स एरा ऑफ पीस नॉट वॉर। तो एक भारत की स्टैम्प पूरी दिखती है। अब कहते हैं कि अब दुनिया इस चीज को जिसे कहते हैं ना, जब ब्रांड लिया गया है, ये CNN कह रहा है, ये CNN कह रहा है, ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूं, ये सुमित पीर साहब कह रहे हैं ना फखर यूसुफजई कह रहे हैं, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई ये इसको मतलब जिसे कहते हैं ना कलेक्टिवली जो G20 के लीडर्स थे उन सब ने इस बात को उठाया, इसको जिसे कहते हैं ना टैग लाइन बनाया। बिल्कुल फखर भाई देखिए थे कौन कौन वहां पे। अमेरिकनों का इंटरेस्ट था कि रशिया बैशिंग हो, रशियन आते तो कन्फ्रंट्रेशन होता, वहां हुआ नहीं। अच्छा, लोग उम्मीद करते कि मोदी जी और शायद शी जिनपिंग की थोड़ी कन्फ्रंट्रेशन, वो भी नहीं हुई, बस एक सेकंड के लिए वो हाथ मिला और निकल लिया। और शी जिनपिंग इतना परेशान हो गया उसने जाके चेस्टर ट्रूडो को पकड़ लिया, उसको सर उस पे आएंगे, वो बिल्कुल मैंने पूछना आपसे, उस टॉपिक कैसा नहीं है लेकिन उस पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुआ, जहां ये सब फायरवर्क्स थे एक कमरे में, वहां कुछ नहीं हुआ और एजेंडा चला। तो अब समझ गया अमेरिका और पूरा वेस्ट चाहते हुए रशिया की बैशिंग नहीं कर पाया, चाइना अपना एजेंडा नहीं चला पाया और जो एक ग्लोबल एजेंडा था वो चला भी। फखर भाई जरूरी क्यों, देखिए अमेरिका आपका रिसेशन में ऑलरेडी, आपका रशिया रिसेशन में है, आपका यूरोप रिसेशन में, चाइना रिसेशन में, इंडिया रिसेशन में नहीं है, बाकी सारी कंट्री ऑलमोस्ट रिसेशन में जा चुकी है। रशिया यूक्रेनी वॉर से मिला तो कुछ भी नहीं है अमेरिका को। देखिए अभी ये वॉर को आप ये मत देखिए रशिया यूक्रेन, इट इज द वेस्ट प्लस नेटो वर्सेस रशिया, क्योंकि जो ज़ेलेंस्की तो वो तो एक बस ठप्पा है। आपने देखा होगा जब वो पोलैंड की मिसाइल की क्रैश हुई, एक वीडियो आया था, वो गिटार बजा के नाच रहा था, वो सोच रहा था चलो लड़ाई होगी और लोग मरेंगे। मतलब ये मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे वो गिटार बजा के नाच रहा था, वो दारू पी के गिटार बजा के नाच रहा था, वो खुशियां मना रहा था और उनको कह रहा था आओ लड़ो 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 लड़ो, चलो सब एक साथ जुड़ो। जबकि एक मीटिंग भी हुई थी पर उस सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, क्योंकि देखिए एक मिसफायर था, किसी को इंटेंशनली ऐसी
ऐसी स्थिति में रॉकेट वॉकेट नहीं चलाते, मिसफायर था, एक बार इंडिया से भी हुआ था, हम्म, ऐसे वहां भी मिसफायर हुआ था, हो जी। सकता है गड़बड़ हो जाए, बट अब इसको कंट्रोल किया गया। दूसरी बात फखर भाई, अभी जो जो एलिफेंट इन द रूम है वो सब जान चुके हैं। अब हर एक को इस लफड़े से निकलना है। इस लफड़े से कैसे निकलना है कि यार ये हमारी नाक भी बची रहे, लफड़ा भी खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल। फखर भाई, वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक हालत होगी, आज आपको चाइना की बताऊं, टेंसेंट होल्डिंग्स का 50% से ज्यादा रेवेन्यू खत्म हो गया है। और जो अलीबाबा है, जिसका वहां पूरा डोमिनेशन है, 97% मार्केट शेयर उसके पास, उसने 2.7 बिलियन का लॉस डिक्लेयर किया इस क्वार्टर में। मोनोपोली वाले लॉस डिक्लेयर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। मेरे पास कहीं से खबर आई है कि चाइना जो है ऑलमोस्ट जो अपनी सॉवरेन पे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स है उन पे शायद डिफॉल्ट कर रहा है या करने वाला है। तो जो चाइना की हालत होने वाली, वो दुनिया को बहुत बड़ा झटका देगी। अभी हमें इन छोटे मोटे लफड़ों से निकल के उस झटके के लिए तैयार रहना। और ऐसी सूरत में अगर भारत और मोदी जी के पास कमांड है, इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। मैं पूछोगे क्यों? मान लीजिए यही कमांड साउथ कोरिया के पास हो, हाँ। जापान के पास हो या चाइना के पास हो, नहीं तो तब क्या हो? अगर यही कमांड चाइना के पास हो तो क्या हो? तो अभी जो पीस और जो दुनिया को अपने साथ लेके चलने वाली बात है, जो सैनिटी वाली बात है, जो पीस वाली बात है, वो इंडिया ही कर सकता है। और इंडिया ही एक ऐसी पार्टी है जिस पे हर कोई भरोसा भी करता है। और इससे क्या हुआ? चाइना का एजेंडा नहीं चल रहा ब्रिक्स में, चाइना का एजेंडा G20 में नहीं चल रहा, चाइना का एजेंडा SCO में नहीं चल रहा। तीनों फोरम में चाइना का एजेंडा नहीं चल रहा। इसलिए जब शी जिनपिंग फिर जो परेशान हो गया था, तो जस्टिन ट्रूडो को पकड़ लिया, उसका रास्ता रोक लिया ऐसे। वो आपने देखा होगा वो वीडियो। और तो वो मतलब बिल्कुल, और उसको कह रहे हैं कि आप ईमानदारी वाली बात करो, पता नहीं क्या इस तरह की बातें। खैर उस पे हाँ, बिल्कुल जाना हमने। विद रूल्स। एग्जैक्टली बिल्कुल। और अपने इंटरप्रेटर को साथ खड़ा करके और चाइनीज लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, और बड़ा वीडियो वायरल भी है, उसके ऊपर भी बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा, इस वक्त जो एशियन पावर की बात कर रहे हैं कि जी इंडिया चाइना नहीं है, तो करेक्ट। चाइना वाकई में अब साइड पे हो गया मुकम्मल तौर पे, या वो भी कोशिश करेगा, चाइना भी करेगा, इंडिया भी करेगा, और बाकी भी जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि हाँ यार हमारे पास ताकत रहे? देखिए, कोशिश तो दुनिया में हर कोई करता है फखर भाई, आपके पास ताकत है, कोशिश करना इस आपका अधिकार है, जी। आपको उसे कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ट्राइंग। बट चाइना में दिक्कत क्या है? चाइना में आप काफी एक्सपर्ट्स, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में देखें, कह रहे हैं कि यार चाइना 30 साल से दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। चाइना की इकोनॉमी, चाइना के नंबर्स 30 साल से हाइप्ड अप है। चाइना का अब देखिए दिक्कत क्या है, आपका रियल एस्टेट टॉन्क ऑफ कर चुका है। रियल एस्टेट क्या है फखर भाई? रियल एस्टेट इज 30% ऑफ चाइना GDP। रियल एस्टेट कोई छोटा मोटा रियल एस्टेट नहीं, 2-3% का कोई सेक्टर है, कोई बात नहीं। 30% GDP आपका रियल एस्टेट से आता है, वो कॉन्क ऑफ कर चुका है। बिल्कुल 30%। मान लीजिए अगर वो हमारे ऑटो होते हैं ना 3 टायर वाले, उसका एक टायर निकाल दो तो चले पाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं चल सकता। और जो बाकी हमने आपके शो पे जितनी सारी इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात की, वो की, उस पर ड्रॉट है, उस पर पावर नहीं है, उस पर कोयला नहीं, उस पर ये लफड़ा, उस पर ये लफड़ा। जिन 101 कंट्रियों को लोन दे, उनमें से 60 कंट्रियों को करें लोन वापस देंगे नहीं आपकी। चाइना क्या डिफॉल्ट का टाइम बहुत दूर नहीं आपकी, मैं आपके शो पे डिक्लेयर करूँ, इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। चाइना बहुत जल्दी डिफॉल्ट भी करेगा, क्योंकि चाइना के पास कुछ बचा है नहीं। जो लोग को बंद किया जीरो कोविड के चक्कर में, ताकि विद्रोह न हो, सड़कों पे खून खराबा न हो, इसलिए उनको उन्होंने बंद कर रखा, जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट न हो। कहानी ये है कि चाइना को दरकिरार करने वाला आपका मीडिया, हमारा मीडिया नहीं, आप और हम नहीं, जो आपने सही कहा था, खुद CNN है। CNN आज चाइना को दरकिनार कर रहा है, राइट ऑफ कर रहा है। और यही आप देखिए, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में क्या बोला था? देयर इज अ पावर इन एशिया व्हिच चाइना इज बाय रशिया इज कांस्टेंटली लूजिंग इट्स वर्चस्व। और एक पावर है जो तेजी से उभर के आ रही, तब भी इशारा इंडिया की तरफ था। वो जगह इंडिया ले रहा, तब भी इशारा इंडिया की तरफ था। और आज तो बिल्कुल क्लियर ही बोल दे, इट्स नॉट चाइना। अब एक स्टेप आगे की बात होगी, इट्स नॉट चाइना। बिल्कुल, तो बचा ही नहीं और कोई। अगर स्टोरी के बिल्कुल। अब चाइना नहीं है तो बचा कौन?